शुड बी कांस्टेंट, तब इसका आंसर ये होता है बेटे। ओके, ये आपको रट्टा लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो इन द नेक्स्ट स्टेप मेरे को ये y की वैल्यू यहां पुट करनी। तो डी डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 3 अल्जेब्रिक वेरिएबल की कांस्टेंट पावर हुई। x इज अल्जेब्रिक फंक्शन और कांस्टेंट पावर होगी 3। जैसे z की जगह पर x हो, n की जगह पर 3। तो इसका आंसर अगर कोई बच्चा ये लिखेगा 3x², तो मैं उसको अच्छा नहीं समझता, क्योंकि उसने लगा तो दिया 3x3 - 1 2 आ गया, लेकिन चेन रूल लगाना होता है, ये वाला साथ में लगाना होता है लास्ट वाला। और उसका वेरिएबल z था, उसने z लगाया फार्मूले में। हमारा वेरिएबल x है तो हम x लगाएंगे। अगर ये वेरिएबल z होता तो ये लास्ट वाली ब्रैकेट एलिमिनेट नहीं होएगी, एज इट इज लगी रहेगी। पर अब हमारे केस में x और x सेम वेरिएबल हो गया, dx से dx कट गया, तो इसका आंसर आया 3x²। किसका? dy बाय dx का। इसको बोलते क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और जो हमने प्रोसेस लगाई उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। ओके बेटे, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं आपकी असाइनमेंट में से। शाबाश, असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। असाइनमेंट का सेकंड। देख, आपको असाइनमेंट मिल गया बेटे? प्लीज रेज योर हैंड इफ यस। डू यू हैव दिस असाइनमेंट? रेज योर हैंड। बेटे अगर आपके पास ये असाइनमेंट है तो एक बार हाथ खड़ा करो। ओके, नहीं है तो मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। यस, देखिए बच्चे, मेरा क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, इन द ब्रैकेट देखो बेटे, ax² प्लस b। ये ब्रैकेट में इसका एंगल है। ओके, और उसने बोला हुआ है a और b कांस्टेंट्स हैं, और x है अपनी मर्जी से वैल्यू चेंज करने वाला वेरिएबल। तो ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी वैल्यू अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। y की वैल्यू चेंज हो जाएगी जब x की चेंज होएगी, एज पर कोसाइन फंक्शन। सो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस क्वेश्चन में टीचर आपसे पूछ क्या रहा है? टीचर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। कोई क्लास में कॉन्फिडेंट है जो इसको कर सके? एनीबॉडी कॉन्फिडेंट? मैं बुलाऊंगा नहीं बोर्ड के ऊपर, ना माइक के ऊपर, जस्ट रेज योर हैंड इन केस यू कैन डू इट। नहीं खड़ा हाथ, इसलिए मेरे को अब फिर से सिस्टम से समझाना पड़ेगा बेटे। मैं एक एक चीज बताऊंगा धीरे धीरे, ध्यान से सुन लेना। डिफरेंशिएशन के बिना आपका गुजारा नहीं है। क्या है? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ रूल्स बताऊंगा बेटे आपको। रूल्स सुन लो। नंबर 1, अगर हम डी डी एक्स करें और उसके अंदर फंक्शन 1 हो, प्लस करके फंक्शन 2 हो, माइनस करके फंक्शन 3 हो, याद रहे सिर्फ 2 अलजेब्रिक साइन होने चाहिए अंदर, प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होने चाहिए, तब ब्रैकेट ओपनिंग फैसिलिटी वैलिड होती है। यानी ये ddx की कमांड फंक्शन 1 पे भी लगेगी, प्लस डिफरेंशिएशन की कमांड फंक्शन 2 पे भी लगेगी, और डेरिवेटिव की कमांड, डेरिवेटिव निकालने की कमांड फंक्शन 3 पे भी लगेगी। और बीच में ये अलजेब्रिक साइन वैसे ही आ गए, प्लस माइनस। मतलब क्या है? ब्रैकेट ओपनिंग फैसिलिटी इज वैलिड इन डिफरेंशिएशन इन केस इन द ब्रैकेट देयर आर प्लस और माइनस साइंस। एक तो आपको यह पता होना चाहिए बेटे। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए? ध्यान से सुनो।
बेटे दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डी वाई बाय डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ सर्टन एंगल निकालना हो, ए स्टैंड फॉर एंगल, ओके, तो इसका आंसर होता है माइनस साइन ऑफ दैट एंगल मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल। ये जो डेरिवेटिव को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं इसको चेन रूल बोलते हैं, CHAIN, चेन रूल। ये दो चीजें हैं। अब ये तो हो गए बेसिक जो मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। अब मैं अपने बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब मेरे कहने पर पेन छोड़ दो, मेरे कहने पर पेन छोड़ दो। देखो मैं बहुत कम कहता हूं आपको। देखो बेटे, आपको करना क्या है, आपको करना है ऐसे, डी वाई बाय डी एक्स, उसके बाद आपने y की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ करली ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये कर दिया हमने, करली ब्रैकेट क्लोजेस। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, फंक्शन को बनाए जाने वाले स्टेप्स को देखना। फिर से देखो, वो फंक्शन बना कैसे, उसका पहला स्टेप क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। देखो पहले स्टेप पे बेटे उसने ये एंगल बनाया होगा, नंबर 1। दूसरे स्टेप पे ये कोसाइन बनाया होगा, नंबर 2। तो जो ऐसे कोई तीसरा स्टेप भी हो सकता है किसी और क्वेश्चन में। जो भी फाइनल स्टेप होता है, जैसे इस क्वेश्चन में सेकंड इज द फाइनल स्टेप, उसकी नेचर आपको देखनी है, उसकी नेचर के मुताबिक डिफरेंशिएशन का फार्मूला छांटना है और उसको अप्लाई करना। फिर लास्ट स्टेप को करके, ये लास्ट स्टेप पे लगा के फार्मूला, फिर सेकंड लास्ट पे आ जाओ, फिर थर्ड लास्ट पे, ऐसे करते करते फर्स्ट स्टेप पे पहुंचना होता है। ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है। अब देखो, मैंने देखा कि ये फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन है, ये कॉस जो लिखा है वो सेकंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन है। तो क्या मेरे टीचर ने मेरे फाइनल स्टेप को साइन के मुताबिक कोई फार्मूला करवाया है? तो आपको देखो कि टीचर ने ये करवाया है, तो आप इसको लगा दो। लगाना कैसे है, कॉस का साइन बना दो, नेगेटिव साइन लगा दो, और जो एंगल है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो। कर देते हैं, ये देखो करने लगे हैं टीचर। देखो योर अटेंशन, मैं ये करने लगा हूं। कैसे? कॉस का बना दिया साइन, गॉट इट। एंगल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, एंगल एज इट इज रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ओके। और क्या करना है, ये चेन रूल लगाना है, डी डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। मैंने इस स्टेप में एक जानबूझकर गलती करी है। देखिए कौन स्टेप, कौन बच्चा बता सकता है व्हाट इज द मिस्टेक व्हाइल अप्लाइंग दिस फार्मूला हियर? शाबाश सर, माइक ऑन करना, देखिए किसी बच्चे का ध्यान भी है कि नहीं पढ़ने में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नॉन मेडिकल का रिस्पॉन्स आ गया सही। मेडिकल के बच्चे बेटे, सो मेडिकल बच्चे ने भी बोला कि सर आपने ना जानबूझकर ये माइनस छोड़ा। बिल्कुल सही। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन में सी से शुरू होएगा, सी से, चाहे वो कॉस हो, चाहे कॉट हो, चाहे कोसिकेंट हो, सी से शुरू होएगा तो यहाँ फार्मूले में माइनस का निशान आएगा, जरूर आएगा। हालांकि कॉस का फार्मूला अलग है, कॉट का अलग है, कोसिकेंट का अलग है, लेकिन तीनों में माइनस जरूर आएगा। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हो और उसकी डी वाली डिफरेंशिएशन करनी हो, सी डी, तो माइनस का निशान मस्ट आएगा, ये याद रखना। ओके, अब क्या करना है, अब इस साइन वाले पोर्शन को एज इट इज निकाल दो। देखो बेटे, उसको मैंने एज इट इज कर दिया, लेकिन यहां क्या करूं, इस ब्रैकेट में डबल फंक्शन है जो कि प्लस से सेपरेट कर रखे हैं, डबल फंक्शन प्लस से सेपरेट। देखो, अब देखो यहां में टीचर ने क्या सिखाया था, अगर फंक्शन प्लस या माइनस से सेपरेट हो तो ब्रैकेट ओपनिंग फैसिलिटी लग जाती है।
तो मैं भी इसमें ब्रैकेट ओपनिंग फैसिलिटी लगाने लगा हूं बेटे। देखो ब्रैकेट ओपनिंग फैसिलिटी डी डी एक्स ऑफ, गौर से देखो, ए एक्स स्क्र प्लस डी डी एक्स ऑफ ओनली बी। तो जो बच्चा इतना लिख देगा पेपर में ब्रैकेट ओपनिंग फैसिलिटी करके, उसमें भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पूरी चीज साइन से पूरे से मल्टीप्लाइड है, इसलिए ये येलो ब्रैकेट का लगना जरूरी है। येलो ब्रैकेट का लगना जरूरी है क्योंकि डिफरेंशिएशन पूरी इससे मल्टीप्लाइड थी। अब आगे देखो, माइनस साइन, बेटा आवाज ना करो, आवाज ना करो, माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी। अब यहां देखो क्या करने लगा टीचर। पहले देखो, पहले पहले मैं बैक साइड वाला करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ बी। देखो बी के बाद क्या लिखा टीचर ने? कांस्टेंट। और बी के साथ कोई भी एक्स नहीं लगा हुआ। जब किसी कांस्टेंट के साथ एक्स ना लगा हो, वेरिएबल ना हो, तो वो प्योर कांस्टेंट होता है। तो यहां पर बी जो है प्योर कांस्टेंट है। और याद रहे बेटे, जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ प्योर कांस्टेंट करनी पड़े, प्योर कांस्टेंट, तो उसकी आंसर होता है 0। क्यों? क्योंकि टीचर ने पहले ही दिन बताया था डिफरेंशिएशन का वर्ड डिफरेंस से बना है, और जिस चीज में डिफरेंस ही ना लाया जा सके उसका डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता। 0 लिखते हैं उसका। तो ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ बी है, पीछे वाला पार्ट, उसका तो लिख दिया टीचर ने बी, 0 लिख दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब बचा डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्र। तो उसके लिए मैं रफ काम कर रहा हूं बच्चे के लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्र, ध्यान से देखना बेटे, ए कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर आए तो वो डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर आ जाता है। ध्यान से सुनो टीचर क्या कह रहा है। कांस्टेंट जब वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई होकर आए या डिवाइड होकर आए तो वो डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा ए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र आपको पता ही है क्या करना है, वो मैंने पहले पिछले पेज पे कराया था। देखो ए यहां पर आया डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र। अब इससे पहले वाले पेज पे मैंने आपको z की पावर n वाला फार्मूला कराया था, z की पावर n वाला। एक बार फिर से लिख देता हूं अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो। वो था डी डी एक्स ऑफ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट इज इक्वल टू n z n माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ z। ये सिखाया था। अब मैंने लास्ट स्टेप करने लगा हूं डिफरेंशिएशन का, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे देखो क्या लिख रहे हैं टीचर। माइनस साइन ए एक्स स्क्र बी एज इट इज बेटे, और ये जो ब्रैकेट में ए एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र, ये फार्मूला लगा रहा हूं 2x2 माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 आएगा, और 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़ दो। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर। साइलेंस, साइलेंस बेटे, आवाज ना करो बेटे, आवाज ना करो। मैं आपके सहूलियत के लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने एक क्वेश्चन का प्रोसीजर पकड़ लिया तो आप बाकी कर दोगे। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। मैंने डेरिवेटिव के साइन में y की वैल्यू पुट कर दी। ये देखो ब्लू लाइन जो है y की वैल्यू पुट करके ये आ गया। जो मेरा फंक्शन होता है वो फंक्शन किन किन स्टेप्स से बनाया है पेपर सेटर ने, वो देख लो। पहले उसने एंगल सेलेक्ट किया, फिर उसका कोसाइन लिया। तो फाइनल स्टेप कौन सा हुआ बेटे? मेरी सारी एनर्जी इसी में लगी जा रही है कि बोलो मत, बोलो मत, मेरे को पढ़ाने दे दो, आप पढ़ाने दे दो। मेडिकल के सेक्शन से आवाज आती है। तो बेटे ये 2 हो गया, तो फाइनल स्टेप है 2। तो 2 की नेचर देखो क्या है, नेचर क्या है? कोसाइन। तो क्या टीचर ने कोसाइन का फार्मूला बताया? ये बताया। इस फार्मूले को आपको रट्टा लगाना है, प्योर क्रैमिंग, प्योर क्रैमिंग। तो ये फार्मूला मैंने यहां लगा दिया। उसके बाद ये ग्रीन पोर्शन को देखो, ग्रीन पोर्शन को, ग्रीन पोर्शन कहता है आपकी ब्रैकेट में मल्टीपल फंक्शंस हैं तो ब्रैकेट ओपन हो जाती है। तो मेरे पास डबल फंक्शन है तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी। देखो ये देखो डबल फंक्शन था, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी। अब इन दोनों के ऊपर अलग अलग से फार्मूला लगाना है। बी जो है ना प्योर कांस्टेंट है,
और प्योर कांस्टेंट में डिफरेंस आ ही नहीं सकता। जिस चीज में डिफरेंस ना आ सके उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। क्यों पता लगा मेरे को, कैसे पता लगा बी प्योर कांस्टेंट है? क्योंकि बी के साथ ना तो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना डिवाइड हो रहा है, एक्स की प्रेजेंस ही नहीं है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल जब एक्स के साथ जुड़ा ही नहीं हुआ तो बी इज ए प्योर कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन मैंने जीरो रख दिया। लेकिन ए को प्योर कांस्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि इस टर्म को प्योर कांस्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि कांस्टेंट ए के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। तो इसलिए मैंने इसका फंक्शन करा। पर अब मैं इस ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं कैसे? तो उसके लिए टीचर ने साइड पे सिखाया। ध्यान से सुनो, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो वो एज इट इज डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर आ जाता है, यानी डी डी एक्स से बाहर आ जाएगा। तो डी डी एक्स से बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्या वेरिएबल, टू क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, जैसे जेड की पावर एन। फिर आखिर में मैंने ये फार्मूला लगा दिया। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड, बेटा हाथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा मुश्किल ही आएंगे आपको आर्टिकल्स, इससे आसान नहीं आएंगे। जिनको ये समझ आ गया रेज योर हैंड कॉन्फिडेंस से, शाबाश। नॉन मेडिकल में ना, जिनके नहीं खड़ा हुआ ना हाथ ना, आगे जाने का मतलब ही नहीं। मैं बुलाता हूँ फिर मेडिकल में एक एक बच्चे को माइक पे बुलाता हूँ। आ जाओ भाई, आगे जाना ही नहीं हमने, एक एक बच्चे को बुलाने लगा हूं नहीं, वरना मेरे को फीडबैक चाहिए। अगर सुस्ती की वजह से हाथ खड़े हैं तो अलग बात है। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ मेडिकल के बच्चों को, हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? एक एक को माइक पे आना पड़ेगा, मैं पहले बताऊं, नहीं तो मेरे को रिस्पॉन्ड चाहिए है। अगर आपको समझ आ गया मेडिकल, रेज योर हैंड। बॉयज में एक दबाव में नहीं खड़ा करना, बस सच बोलना है। ओके, इसका मतलब है क्लास ही सुस्त है बस। बाद में बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया और पहले एक ने भी नहीं खड़ा करा, वेरी सरप्राइजिंग। आप टीचर को फीडबैक दिया करो बेटे, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है। ये जिंदगी में जिस गुरु से सीखना सीखते हो उससे सीखने की पहली अकल है ये, पहली अकल, कि आप उसको फीडबैक दो समझ आया कि नहीं। ओके, अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है डिफरेंशिएशन का, वो आप लोग करके दिखाओगे, वो आप लोग करके दिखाओगे, और उससे रिलेटेड जो भी फार्मूले काम आएंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फार्मूले काम आएंगे वो मैं यहां लिखने लगा हूं पहले ही। देखो ये काम आएगा, डी ऑफ साइन ऑफ सर्टन एंगल, डी ऑफ साइन ऑफ सर्टन एंगल क्या होता है? और फार्मूला याद कर लो, इसका फार्मूला है cos ऑफ दैट एंगल मल्टीप्लाइड बाय डी डी एक्स ऑफ एंगल। ये इसका फार्मूला होता है बेटे। दूसरा एक और फार्मूला काम आएगा, ध्यान से सुन लो, वो भी सुन लो। अगर डी डी एक्स ऑफ, ध्यान से सुनना बच्चे, डी डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर के और दूसरा कांस्टेंट हो के डैश, और उसके साथ फंक्शन मल्टीप्लाइड हो। दो कांस्टेंट लिख दिया मैंने, एक के मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है और के डैश डिवाइड कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर आ जाते हैं। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा? के अपॉन के डैश डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो बाहर आ जाता है। एक चीज और काम आएगी अगले क्वेश्चन में, वो भी मैं लिखने लगा हूं पहले ही, वो आपको काम आएगी बेटे ये वाली। अगर डी डी एक्स ऑफ जेड की पावर एन हो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो आंसर एन जेड एन माइनस वन चेन रूल डी डी एक्स ऑफ जेड। ये तीन क्वेश्चन, तीन फार्मूले काम आएंगे और आपने करके दिखाना है, खुद करना है, मैंने नहीं करना इस बार। क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू 7 साइन x की पावर 7 करो, फाइंड dy बाय dx। सभी बच्चे करो, शाबाश। सभी बच्चों का पेन चलना चाहिए, को खाली ना बैठा हो गलती से भी।
मैं चेक करूंगा पर्टिकुलरली कौन सा हाथ नहीं चल रहा। सर ये फर्स्ट बेंच पे सरदार बच्चे को खड़ा कर दो प्लीज, पक्का ही खड़ा कर दो इसको सारे लेक्चर में। पेन भी नहीं चलाया बच्चे ने। नहीं इनको नहीं सर, मेडिकल में कह रहा, थोड़ा बहुत सजा देने, कम से कम बच्चा एफर्ट तो करे ना सर, वो चाहे ना हो। शाबाश शाबाश। इन फार्मूलों को देख के आपने लगाना है इधर। हरी अप हरी अप हरी अप बेटे, इनको देख के आपने इधर लगाना है जल्दी से। स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन बनाने हैं। पहले वो फंक्शन कैसे बना होगा वो देख लेना आपने, वो फंक्शन एग्जिस्टेंस में कैसे आया उसको देखना है। किसी बच्चे ने करा हो तो बोल सकता है। हाँ नॉन मेडिकल में एक आवाज आई है, मेडिकल में आई बेटे किसी की? स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन, स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए। देखो कैसे, पहले उसने एक्स चूज करा होगा, फिर उसकी पावर ली होगी, फिर उसका साइन लिया होगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करा होगा। देखो पहले एक्स सिलेक्ट करा होगा, फिर उसकी पावर 7 बनाई होगी, फिर उस एंगल का साइन लिया होगा, फिर साइन को 7 से मल्टीप्लाई किया। 4 स्टेप्स बने। अब हम इसको करके देखते हैं बेटे, ईमानदारी से बाद में बताना किसका किसका सही आया। मैं आपको एक एक स्टेप करने लगा हूं। जिन बच्चों को नहीं समझ आया था उसके पास सीखने का, उनके पास सीखने का दूसरा मौका है, गोल्डन चांस। ध्यान से देख लो, आपको टीचर क्या कहता है। एक बार स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन बन गए तो आपने देखना है कि ये देखो ब्लू कलर में लिखा हुआ ओवरऑल फंक्शन है। ब्लू ब्रैकेट में क्या है? फंक्शन, ये फंक्शन है। और 7 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है ये के। तो टीचर क्या कहता है, फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर आ जाता है। ये मैंने सिखाया, पहले स्टेप पे ये लगेगा। फिर तो हम इसको लगाते हैं। फिर ध्यान से देखो सभी बच्चे, टीचर कैसे लगाने लगे हैं। टीचर ने डी वाई बाई डी एक्स लिखना है पहले, पहले ये स्टेप मत भूल जाना। डी वाई बाई डी एक्स लिखा और उसके बाद उसको पुट भी करके दिखाना है। करली ब्रैकेट 7 साइन एक्स की पावर 7 और ये ब्रैकेट क्लोजिस, करली ब्रैकेट क्लोजिस। अब देखो 7 फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो बाहर आ जाएगा, तो हम बाहर कर देते हैं। 7 डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर 7, ये करली ब्रैकेट यहां लेके आ गया अभी। अब देखो क्या कहना है, क्या कह रहे हैं बेटे फार्मूला, साइन का जो एंगल है वही एंगल कॉस के साथ लग जाएगा और यहाँ प्लस का साइन रहेगा फ्रंट पे, और एंगल का डिफरेंशिएशन फिर से करना है। तो गौर से देख लो, गौर से देख लो, जिन बच्चों को समझ नहीं आया और वो देख भी नहीं रहे बोर्ड पर, याद रखना उनसे +1 होना ही मुश्किल है, पास होना ही मुश्किल है उनके पास जो नहीं देख रहे। सारे आर्टिकलों में डिफरेंशिएशन लगती है। तो 7 एज इट इज लगाया और इस साइन का इस फार्मूले के मुताबिक जो कि आपको रट्टा लगाने हैं, इंटरनेट से डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की लिस्ट मिल जाती है, या मैं भी भेज दूंगा या सर भी दे सकते हैं। तो आपको इस साइन का कॉस बना दिया। देखो कॉस, एंगल वही रखना है, एंगल में बिल्कुल भी तब्दीली नहीं लानी। एंगल एक्स रेज टू पावर 7 और बाद में क्या करना है, उस एंगल का डिफरेंशिएशन भी लगाना है। डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 7, ये लगा दिया मैंने। ओके, अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। अब क्या करना है, 7 cos x रेज टू पावर 7 एज इट इज, लेकिन उसके आगे मेरे को फार्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला नीचे, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। x वेरिएबल है तो 7 कांस्टेंट है, तो मैं ये पावर फार्मूला लगाऊंगा 7x 7 - 1, लेकिन बाद में उसने लिखा है डी जेड बाई डी एक्स।
तो मेरा वेरिएबल z तो है नहीं, मेरा वेरिएबल तो x है, तो मैं बाद में लिखूंगा dx बाय x। अब गौर से देखो, इस ब्रैकेट में ऊपर नीचे सेम आ गया, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ये कट के 1 आ जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, और इस चीज को मैं फ्रंट पे ले जाता हूं। तो क्या बन गया, 7x⁶ इंटू, देखो 7 माइनस 1 6 ही तो बना, इंटू 7 cos x², x⁻7 सॉरी, और ये लास्ट में 1। अब फाइनल आंसर लिखने लगे हैं टीचर, 7 को मल्टीप्लाई करा, 49 x⁻6 cos x⁻7 इज द फाइनल आंसर। है कोई क्लास में जिसका ये आंसर आया हो? शाबाश शाबाश। नॉन मेडिकल में आया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेडिकल में अच्छा, किसी कोई ऐसा बच्चा है जिसने यहां तक सॉल्व कर दिया था? यहां तक किसी ने सॉल्व कर दिया हो? नॉन मेडिकल प्लीज रेज योर हैंड अगर आपने यहां तक सॉल्व कर दिया था, येलो स्टेप तक। ओके, मेडिकल में किसी ने यहां तक सॉल्व कर दिया हो? मेडिकल में अगर किसी ने नहीं सॉल्व करा ना, एक दूसरे का हाथ देख के अगर नीचे है तो सारे ही कमजोर हैं। ये मत सोचना किसी से नहीं हुआ, चलो मेरे से कोई नहीं, तो सारे ही नहीं कर पाएंगे आगे पढ़ाई। याद रखना, मेडिकल में यहां तक कोई कर पाया कि नहीं? प्लीज रेस्पॉन्ड मी, लेट मी चेक। ओके, नोट कर लो भाई, फिर तो रिवाइज करना है। मेडिकल में रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, नॉन मेडिकल में आ रहा है। गुड जॉब। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, एक क्वेश्चन और करो, शाबाश। इफ y इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, 3 sin x², 3 sin x², व्हाट इज dy बाई dx? जल्दी करो, पिछले क्वेश्चन से रलता मिलता है, जल्दी करो, अब तो करके दिखाओ। मेडिकल के बच्चे देखो, 3 बच्चों ने पेन ही नहीं उठाया मेडिकल में, वेरी बैड। ये देखो फर्स्ट बेंच पे बच्चा ऊपर नीचे हो ही जा रहा है पर काम नहीं कर रहा मेडिकल में, मेरे स्टूडेंट। बेटे अब तो करो। आज मैं नोट कर लूं जरा काम चोर कौन कौन से बच्चे हैं, फोटो ले ही लूं मैं अपने, पर्टिकुलरली मैं भेजूंगा ये बात, क्योंकि कुछ बच्चे ना सिर्फ एक्टिंग करते हैं कि हम कर रहे हैं। ये देख लो बेटे, मैं व्हाट्सएप पे फोटो डालूंगा प्रिंसिपल, कुछ बच्चे कामचोर हैं आज मेडिकल में, मैं पर्टिकुलरली फोटो ले रहा हूं, देख लो खास तौर पे, इसलिए काम करना शुरू कर दो, जल्दी करो जल्दी। आंसर बताओ, आंसर, व्हाट इज द आंसर? अगर किसी बच्चे को फार्मूले भूल गए हैं, मैं दोबारा लिख देता हूं फार्मूले। ddx ऑफ साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल इंटू ddx ऑफ एंगल, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी फंक्शन के साथ वेरिएबल, देखो किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये फार्मूले हैं, लगाओ बेटे, जल्दी करो, मेरे को आंसर चाहिए, आंसर। सर माइक पे भेजना किसी बच्चे को अगर कोई आंसर बताना चाहे नॉन मेडिकल में। नॉन मेडिकल में सर कोई बच्चा कॉन्फिडेंट हो आपकी नजर में तो माइक पे भेजो ना। मेडिकल में कोई बच्चा कॉन्फिडेंट है तो प्लीज कम ऑन द माइक, आंसर बताओ। नॉन मेडिकल में आया एक बच्चा, देखते हैं इसका सही है कि नहीं। 6x into cos x। ये बच्चा कह रहा है सर मेरा आंसर है 6x into cos x, ऐसे कह रहा है बच्चा, एक्स स्क्वायर कह रहा है। ओके, और कोई बच्चा मेडिकल में इसके जवाब देना चाहे? बेटे हाँ जी, 9 cos x² कह रहा है एक बच्चा।
मेडिकल में कह रहा है 9 cos x स्क्वायर, ऐसे बेटे। और कोई बच्चा मेडिकल में? और कोई बच्चा? ओके। तो वाकई मेडिकल के बच्चे थोड़ी पकड़ में कमजोर पड़ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा बेटे ये मेडिकल वाला आंसर नहीं ठीक हुआ, ये मेडिकल वाला आंसर सही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा धीरे धीरे। शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये कॉन्सेप्ट, बाद में हाथ बैठ जाता है। तो मैं इसको अपने बच्चों को फिर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना इस बार। अगला क्वेश्चन कर देना प्लीज। मेडिकल के बच्चों को सीखने का कोसाइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन का एक और गोल्डन चांस। अब लापरवाही ना करना भाई, लापरवाही ना करना, नए सिरे से बता रहा हूं। देखो डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या आ गया, व्हाट वी गेट, डी डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखो, इसके स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन बनाते हैं। पहले उसने एक्स सिलेक्ट करा होगा, फिर उसका स्क्वायर करा होगा, फिर उसका साइन लिया होगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन बन गए। तो जो आखिरी स्टेप ऑफ फॉर्मेशन है उसकी नेचर को देखो। आखिरी स्टेप ऑफ फॉर्मेशन तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, 3 इज ए कांस्टेंट। तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाइड होता है तो वो डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर आ जाता है। तो मैंने क्या करा अगले स्टेप में, 3 को इधर लिख दिया, डी डी एक्स इधर लिख दिया, और ब्रैकेट में अभी भी ये सारा लिखा, साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या करूं, अब मैं जो सबसे लास्ट स्टेप था, कौन सा, 4th वाला, वो मैंने कर लिया, उसको काट देता हूं। अब मैं 3 पे चलता हूं। देखो ऐसे जाना होता है, 4 से 3 से 2 से 1 तक जाते हुए। अब मैं 3 की नेचर देखूंगा। 3 की नेचर क्या है, साइन। क्या मेरे को टीचर ने साइन वाला फार्मूला कराया कोई? ये कराया साइन। टीचर क्या कहता है, अगर आपकी नेचर मैच कर गई है साइन से साइन, तो जो फार्मूला उधर लगाया है वो इधर लगा दो। फार्मूला क्या कहता है, साइन का कॉस बना दो, एंगल सेम रखो, एंगल के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो, ये फार्मूला कहता है। तो मेरा एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर। तो मैं करने लगा हूं, देखो ध्यान से सुनना, साइन का मैंने क्या बना दिया बेटे, जो मैं व्हाइट कलर से लिखने लगा हूं उस पर ध्यान दो। साइन का मैंने बना दिया कॉस, और एंगल को वैसे ही रखना है, मेरा एंगल एक्स स्क्वायर है, मैंने वैसे ही रखा, और मल्टीप्लाइड बाय डी डी एक्स ऑफ एंगल। ये देखो डी डी एक्स ऑफ एंगल, तो मेरा एंगल एक्स स्क्वायर था, मैंने एज इट इज लिखा। ओके, अगला स्टेप देखो, सभी बच्चे अगला स्टेप देखेंगे ध्यान से, डोंट, प्लीज डोंट लैक कंसंट्रेशन। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर आ जाओ, जिसके आगे डी डी एक्स लगता है ना उसी को देखना होता है, और जिसका फार्मूला लगा दिया उसके आगे से डी डी एक्स हटा देना होता है। देखो मैंने कॉस के आगे से हटा दिया। अब ये है, एक्स वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है। जैसे टीचर ने सिखाया था आपको एक फार्मूला, कौन सा, डी डी एक्स ऑफ जेड की पावर n। तो क्या फार्मूला सिखाया था, एन जेड n माइनस 1 पावर इंटू डी डी एक्स ऑफ जेड। ये मैंने आपको सिखाया था, और यही मैं लगाने लगा हूं। गौर से देखो, 3 को एज इट इज रखा, कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया बेटे, और यहां लगाने लगा हूं। ये 2 मेरा n की जगह पर है, 2 लिखा यहाँ, z की जगह पर x है, तो x लिख दिया, z की पावर n माइनस बनाना है, यानी 2 माइनस 1 बनाना है, और आखिर में डी डी एक्स ऑफ वेरिएबल भी बिना पावर के। तो मैंने भी आखिर में मल्टीप्लाई कर दिया, डी डी एक्स ऑफ वेरिएबल कौन सा मेरा, x, वो भी स्क्वायर के बिना लिखना है, जैसे उसने z को बिना n के लिखा था। अब ये मेरा वेरिएबल ऊपर नीचे सेम आ गया, इसको काट के मैं 1 लिखूंगा। ओके बेटे, उससे पहले वाले स्टेप में 2x, देखो 2 माइनस 1 2x ही आ गया, और यहाँ पर ये 3x cos x स्क्वायर ही आ गया। और गौर से देखो बेटे, जो एंगल के अंदर x होता है ना, वो बाहर वाले x से मल्टीप्लाई नहीं होता। हाँ, बाहर वाला इधर हो जाएगा 3, और इसको x करो, 6x cos x स्क्वायर।
आंसर आया देखो। और नॉन मेडिकल के बच्चों ने ये सही करा, और सभी बच्चे नॉन मेडिकल में जो बच्चे ने ये आंसर दिया था सही, उसकी तारीफ के लिए क्लैपिंग करनी पड़ेगी। नॉन मेडिकल में प्लीज क्लैप फॉर द परफॉर्मेंस। और मेडिकल के बच्चे मैं एक बार फिर से बता दूं बेटे, आपको क्लास के हिसाब से अपना स्तर ऊंचा उठाना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन को मुश्किल नहीं मन में सोचना बहुत आसान है, तब होएगा। और ये तो मैथ है यार, कहाँ फंस गए, इस तरह के विचार लाओगे तो कभी नहीं होएगा। अब अच्छा, मेडिकल में अब किसको लगता है कि सर अगर ये क्वेश्चन मेरे को अब मिल जाए तो मैं बिना बोर्ड पे देखे कर सकता? रेज योर हैंड। यही सेम क्वेश्चन बिना बोर्ड पे देखे कर सकते हो। मेडिकल, अब तो हाथ खड़ा करो अगर आप कर सकते हो। भाई ये तो बहुत कम खराब है। मेडिकल में सर देखो, इतने 2 कराने के बाद कितने हाथ खड़े हैं पता है? 1 2 3 4 5 10 स्टूडेंट्स के हाथ खड़े हैं भाई, जिनसे ये अब भी नहीं हो रहा, उनको लगता है अब भी नहीं होएगा, ये देख के ये फार्मूले लिखे हों और ये स्टेप नहीं कर सकते, जिनको ये लगता है मेडिकल में, आई डोंट थिंक दे आर ऑन द राइट ट्रैक। नहीं हो पाएगा, उनसे फिजिक्स नहीं हो पाएगा, मैं पहले बता दूं। ओके, अब मेरे पास जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन भेजी थी उसका एक क्वेश्चन और है, और वो भी मैं करके दिखाता हूं अपने बच्चों को। या पहले ऐसे करता हूं, मैं एक फार्मूलों की लिस्ट बनाता हूं, सभी बच्चे इंपॉर्टेंट फार्मूलों की लिस्ट बना लो डिफरेंशिएशन के। सभी जल्दी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, ऊपर हेडिंग लिखो, डिफरेंशिएशन फार्मूला। डिफरेंशिएशन फार्मूला फर्स्ट, अगर डेरिवेटिव ऑफ प्योर कांस्टेंट करना हो, प्योर कांस्टेंट, जैसे कि प्योर कांस्टेंट का मतलब क्या, जैसे कि 7, जैसे कि पाई, जैसे कि एवोगाड्रो नंबर, ये लिखा हुआ हो तो इसका आंसर होता ही नहीं, 0 होएगा बस। प्योर कांस्टेंट में डिफरेंस नहीं ला सकते। दूसरा फार्मूला, डिफरेंशिएशन में कोई भी फंक्शन लिखा हो एफ एक्स और उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, चाहे वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई के रूप में हो, चाहे वो कांस्टेंट डिवाइड के रूप में हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड के रूप में कोई भी कांस्टेंट होगा तो वो आउटसाइड द डिफरेंशिएशन साइन आ जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ एक्स की फंक्शन की कमांड अभी रहेगी। याद रहे, इस फार्मूले में टीचर ने मल्टीप्लाई और एम और डी जो दोनों लिए हैं, दोनों को कांस्टेंट माना है, वेरिएबल नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट, तब बाहर आएंगे। एक और सुनो फार्मूला सभी बच्चे, शाबाश, एक बच्चे फार्मूला ये सुनेंगे, कौन सा, योर अटेंशन, डी डी एक्स ऑफ, ध्यान से सुनो, कॉस ऑफ सर्टन एंगल, कॉस ऑफ सर्टन एंगल इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ दैट एंगल इनटू डी डी एक्स ऑफ एंगल। नोट कर लो, नोट कर लो। एक और सुनो फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ, ध्यान से सुनो बच्चे, कॉस कॉस तो हमने लिख दिया, सॉरी, साइन वाला लिखते हैं, ध्यान से सुनो बेटे, मैं क्या कर रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ सर्टन एंगल, एंगल को इस बार मैंने बी मान लिया ताकि दोनों फार्मूले कंफ्यूज ना हो, तो क्या होएगा, कॉस ऑफ दैट एंगल इंटू डी डी एक्स ऑफ एंगल, डी डी एक्स ऑफ एंगल। नोट कर लो बेटे, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझदारी तो ये है कि साथ ही याद कर लो। और सुनो, कौन सा फार्मूला जिनके बिना गुजारा ही नहीं है वो लिख रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ए की पावर एन, जेड की पावर एन, तो एन जेड एन माइनस 1, चेन रूल के लिए डी डी एक्स ऑफ जेड भी लगेगा। एक और सुनो, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, ये नया फार्मूला लिखने लगा हूं, अभी जो लिखने लगा हूं ये मैंने अभी आपको बताया नहीं, पहली बार बताने लगा हूं,
अगर मेरे पास दो फंक्शन हो, f1x और दूसरा फंक्शन हो f2x, दोनों फंक्शन में बीच में मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई। कई बार टीचर लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं, u इंटू वी, u इंटू बी, u को एक फंक्शन बोल देते हैं, v को दूसरा। तो मैंने तो फंक्शन को f1 f2 रखा, तो इसका फार्मूला क्या है, सेम फार्मूला होता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, टीचर की लैंग्वेज सुनो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये इसका फार्मूला है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं बच्चे आपको, तो देखो f1x टीचर ने ऐसे ही लिख दिया, f1x ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड f2x का डेरिवेटिव, और यहां पर प्लस लगाना है। याद रहे यहां पर दोनों फंक्शंस की प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट। इस फार्मूले को भी प्रोडक्ट फार्मूला बोलते हैं। और सेकंड फंक्शन एज इट इज f2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ddx ऑफ f1x। शाबाश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, कई बार लगता है ये फिजिक्स में, डेरिवेशनों में। नोट कर लो, जल्दी करो, जल्दी करो। नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ओके, एक और फंक्शन सुनो, एक और फंक्शन सुनो बेटे। वो कौन सा? अगर हमारे पास, योर अटेंशन, योर अटेंशन, अगर हमारे पास, देखो यहां पर टीचर ने क्या करा था, z को वेरिएबल माना था और उसकी पावर को कांस्टेंट माना था। तो वेरिएबल इज रेज टू द पावर कांस्टेंट। अब मैं उल्टा करने लगा हूं, कांस्टेंट इज रेज टू द पावर वेरिएबल। देखो ये कांस्टेंट है a और उसकी पावर वेरिएबल, उसकी पावर वेरिएबल, वेरिएबल में मैं कोई भी फंक्शन ले रहा हूं f(x), ये वेरिएबल हो गया, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो मैं इसका ddx करने लगा हूं। देख लेना ध्यान से टीचर क्या करने लगा है, इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर होता है a इंटू रेज टू द पावर सेम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a टू द बेस e मल्टीप्लाइड बाय ddx ऑफ फंक्शन, ddx ऑफ फंक्शन। एक बार फिर से देख लो सभी बच्चे, टीचर इसको कैसे लिखता है। टीचर कहता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, उधर क्या था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इधर क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो जो इस येलो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो सारे का सारा हूबहू व्हाइट ब्रैकेट में आ गया, व्हाइट ब्रैकेट में। फिर उसके बाद log ऑफ a से मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई करना है तो a की पावर को हटा देना है, पावर fx नहीं लिखना। फिर ddx ऑफ जो अकेला पावर में फंक्शन है वो यहां पर उसका डिफरेंशिएशन है। नोट कर लो, शाबाश शाबाश। एक क्वेश्चन एक और नोट करो, अगर ddx ऑफ, ध्यान से सुना, ddx ऑफ दो फंक्शंस हो, u अपॉन v, दो फंक्शन हो, u अपॉन v डिवाइड में हो, इसको क्वोशिएंट फार्मूला बोलते हैं, क्वोशिएंट फार्मूला डिफरेंशिएशन का। मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों को, थोड़ी देर के लिए पेन रोक लो और इस फार्मूले को लिखने का तरीका सीख लो। मेरे तरीके से सुनोगे तो ये मुश्किल वाला फार्मूला याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। क्या फार्मूला है, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, ध्यान से सुने। इसका फार्मूले को कैसे लिखना है, आपने u को न्यूमरेटर माना, v को डिनोमिनेटर माना, और ये दोनों के दोनों फंक्शंस हैं। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, f1x अपॉन f2x, ऐसे भी लिख सकता था। तो मैंने इसको फार्मूले को क्या लिखा, ध्यान से सुना, एक लंबी लाइन बना लो और यहां पर v लिख दो, ध्यान से सुनते जाना, और यहां पर v लिख दो और यहां पर v लिख दो। 3 जगह पर v लिखा टीचर ने। उसके बाद क्या करा, ध्यान से सुनो, उसके बाद क्या करा, लेट मी चेंज द कलर, और यहां नीचे वाले v का स्क्वायर कर दो।
और ऊपर लगा दो माइनस। ओके, नीचे वाले v का स्क्वायर कर दो, ऊपर लगा दो माइनस। अब आगे क्या करना है फार्मूले में? कलर एक बार फिर से चेंज करता हूं, व्हाइट कर लेता हूं। यहां पर आपने लिखना है v डेरिवेटिव ऑफ u, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और माइनस, एक मिनट रुकना पड़ेगा, एक मिनट रुकना पड़ेगा बेटे। यहां पर आपने लिखना है, यहां पर आपने लिखना है व्हाइट, येलो कलर कर लेते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u। लिख लो फटाफट, सभी बच्चे नोट कर लो, सभी बच्चे नोट कर लो। नोटेड? इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कोशेंट फंक्शन। सभी बच्चे लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। और एक बात याद रखनी है सभी बच्चों ने, इसके आगे माइनस का साइन लगाना है, बाद में बता रहा हूं, देखो यहां माइनस का साइन लगाना है। कोई बच्चा कहता है सर इस माइनस के साइन को मैं अंदर ले जाऊं तो भी ठीक रहेगा। हाँ वो भी ले जा सकते हैं, पर मैंने ऐसे क्यों लिखा, ताकि बच्चे को सीक्वेंस याद रहे। ऊपर वाले को लिख दो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को लिख दो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, बीच नेगेटिव साइन। देखो यू को यू के नजदीक रखने के लिए मैंने ऐसे करा। अगर आप इस माइनस के साइन को ले जाते हो अंदर तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। अब तुम्हारी मर्जी है, माइनस को अंदर ले जाके याद कर लो या एज इट इज कर लो। तो कोई बच्चा बोलेगा सर क्या डिफरेंशिएशन के और भी फंक्शन होते हैं, और भी फार्मूले होते हैं? सच बताऊं तो मैं आपको यहां लिखने लगा हूं, देयर आर टोटल, ध्यान से सुनना, देयर आर टोटल अबाउट 53 डिफरेंशिएशन फार्मूला। तो सर +1 के लिए कौन से काम आएंगे? +1 के 90% आर्टिकल में यही काम आएंगे। 90% में बोल दिया टीचर ने, 90% से थोड़ा बहुत कोई ज्यादा होएगा वो हम टीचर लोग आपको एट द स्पॉट बता देंगे, ये काम आएंगे। इनमें से भी ये लॉग वाला बहुत कम काम आएगा। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन, अब इन फार्मूलों को आपने देख लिया, लिख भी लिया, एक क्वेश्चन मेरे लिए लास्ट सॉल्व कर दो, आज का लास्ट सॉल्व कर दो प्लीज। रेडी? शाबाश। मैं ये भी बता देता हूं, मैं मेनली किस फार्मूले को यूज करवाना चाहता हूं। मैं देखना हूं ये फार्मूला यूज करते हैं कि नहीं बच्चे मेरा, ये करते हैं कि नहीं करते, ये करते हैं कि नहीं करते, ये करते हैं कि नहीं करते। देख लो एक बार, टीचर ने 4 जगह पर टिक करा, 1 2 3 4, और ऐसे करता हूं मैं, चलो आपकी सहूलियत के लिए मैं इन चारों फार्मूलों को इरेज नहीं करता, बाकी मैं इरेज कर देता हूँ। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया सर?
अच्छा, इनके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ फिर एक क्वेश्चन। ये होमवर्क है, सभी बच्चे लिख लो, होमवर्क करो। होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिख लो बेटे। आपको करना है y इज इक्वल टू, सभी बच्चे लिख लो, 2 रेज टू द पावर x। देखो ऐसे, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर x इंटू एक्स स्क्र। ये क्वेश्चन है, और टीचर कह रहा है आप घर से dy बाई डी एक्स निकाल के लाओगे। आप घर से dy बाई डी एक्स निकाल के लाओगे बेटे। ओके, और एक ये भी लिख लो, एक ये भी लिख लो, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इसका भी डेरिवेटिव आप निकाल के लाओगे, कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ये 2 क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे। वैसे ये दोनों असाइनमेंट में दी हुई हैं, पता नहीं आपको असाइनमेंट क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करी स्कूल में। है सर। है तो ये असाइनमेंट में दो, और इसके नीचे ये छोटे छोटे मैंने थ्योरी के क्वेश्चन है। ये पूरी असाइनमेंट एक बार आप नजर मार के आना घर से, आपसे होती है कि नहीं। मेरे को उम्मीद है कि आपसे अब ये हो जाएगी। चलो बच्चे, थैंक यू। घबराना नहीं है मेडिकल के बच्चे, ये शुरू शुरू में आपको तंग करेगा थोड़ा सा। अभी तो मैंने इंटीग्रेशन करवाना है आपको, शुरू शुरू में थोड़ा सा तंग करेगा कैलकुलस, बाद में पकड़ में आ जाएगा। ओके बच्चे, बाय।